नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनवीर सिंह और स्वागत है आपका सोनवीर टेक यूट्यूब चैनल में। और ये एडोब फोटोशॉप 7.0 की बेसिक ट्यूटोरियल सीरीज का ट्यूटोरियल नंबर 12 है और इस ट्यूटोरियल में आज हम जानेंगे पेंसिल टूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर इसका ब्लॉग पोस्ट दिखा देता हूँ। पेंसिल टूल के ऊपर ब्लॉग पोस्ट लिख लिया गया है, पब्लिश कर दिया है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेक कर सकते हो। काफ़ी डिटेल में लिखा है इसको और इसी के आधार पे ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अब वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो आर्टिकल है काफ़ी डेप्थ में लिखा गया है, बट आपको लगता है कि और डीप चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस पर पक्का कंसिडर करूँगा। अभी चलते हैं हम अपने फोटोशॉप पे। फोटोशॉप के अंदर जाओगे, टूल बॉक्स के अंदर, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। जो पिछला वीडियो था हमारा वो ब्रश टूल के ऊपर था, काफ़ी डिटेल में था। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी अगर आपका कोई भी टूल सेलेक्टेड है, अगर आप अपने कीबोर्ड के अंदर बी प्रेस करते, ओनली बी प्रेस करोगे तो आप पहुंच जाओगे ब्रश टूल के ऊपर। पेंसिल टूल नहीं, ब्रश टूल के ऊपर। अगर आप शिफ्ट के साथ बी प्रेस करोगे तो आपका पेंसिल टूल सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो माउस से मैनुअली सेलेक्ट करना है तो आप ब्रश टूल के ऊपर राइट क्लिक करोगे तभी पूरी लिस्ट आ जाएगी जो भी टूल्स है। नहीं तो आप इस पर थोड़ा सा लेफ्ट क्लिक करके होल्ड रखेंगे तब भी इसके अंदर आपकी जो लिस्ट है टूल्स की, चाहे कोई भी टूल्स है उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो आप मैनुअली पेंसिल टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि जो ऊपर ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको पता ही है कि जब भी हम कोई टूल सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पे पेंसिल टूल और ब्रश टूल के बीच में मैं टॉगल करता हूँ शिफ्ट बी के साथ, तो देखोगे ऊपर यहाँ पर ओपेसिटी और मोड और ब्रश ये सब सेम है। बस पीछे जो दो ऑप्शन है, एक ऑटो इरेज और फ्लो। बट ये फ्लो है ये आपको ब्रश में मिलेगा और ऑटो इरेज आपको पेंसिल मिलेगा। बस इतना अंतर है। दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बट दोनों का पर्पज एक ही है, ड्राइंग करना। ये फ्री हैंड टूल है। फ्री हैंड टूल से हम कैसे भी ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में पेंसिल का रोल क्या है रियल लाइफ में, वही यहाँ पे डिजिटल पेंसिल है। ठीक है, ब्रश से हम क्या कर सकते हैं कि सॉफ्ट एकदम स्मूथ पेंटिंग कर सकते हैं, बट अब पेंसिल से स्मूथ नहीं कर सकते। पेंसिल से क्या है, उसकी जो आउटलाइन है, एज है, वो बहुत हार्ड आती है, एकदम शार्प आती है। बस वही यहाँ पे कंसेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, अभी मैं आपको आर्टिकल दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पेंसिल टूल का हम यूज करते हैं पिक्सल लेवल एडिटिंग के लिए। ठीक है, अगर फोटो एडिटिंग में अगर पिक्सल लेवल करेक्शन करना है वहां करते हैं, उस सब का एग्जांपल मैं बताऊंगा। यहाँ पे डिजिटल ड्राइंग के लिए करना है, डिजिटल आर्ट के लिए करना है, पिक्सल आर्ट के लिए करना है, बिट मैप एडिटिंग के लिए करना है। अब आप जानोगे कि यहाँ पे ये जो पिक्सल आर्ट क्या है और बिट मैप एडिटिंग क्या है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये देखोगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। चलो ये बड़ा हो गया। तो ये जो यहाँ पे ड्राइंग बनाई गई है ये आपकी बिट मैप एडिटिंग है, बिट मैप ड्राइंग है। यहाँ पे कोई कलर नहीं है, बिट मैप से किया हुआ है, पेंसिल से किया हुआ ये है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये भी आपका बिट मैप लेवल एडिटिंग है, बिट मैप। ठीक है, तो वो हम कैसे करते हैं, वो पेंसिल टूल से करते हैं। तो जैसे मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, ये जो यहाँ पे जो चित्र बन रहे हैं, यहाँ पे जो आइकन बन रहे हैं, ये पेंसिल टूल से बनाए हुए हैं। इसे हम बिट मैप एडिटिंग बोलते हैं। ये भी आपकी पेंसिल टूल से बनाया हुआ है, ये भी बिट मैप एडिटिंग है। और ये आपका पिक्सल लेवल एडिटिंग है। हर एक पिक्सल के अंदर एक कलर डाला जाता है, तो उससे पेंसिल टूल से ये बनाया हुआ है। अब आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है वो आप यहाँ बना सकते हो। एक ऑप्शन यहाँ पे एक इमेज लूंगा, यहाँ पे जो आइसक्रीम बनाई हुई है तो ये भी पिक्सल लेवल एडिटिंग है, तो ये भी पेंसिल से बनाया हुआ है। तो आपने एग्जांपल जान लिया कि हम यहाँ पे पेंसिल से हम इस तरह के काम कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो फोटोशॉप पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मैं फोटोशॉप पे आ जाता हूँ यहाँ पे। ओके, तो अब एक चीज और दिखाऊंगा आपको मैं। यहाँ पे एक नई डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे ये ले लिया मैंने, व्हाइट ले लिया। ओके, अब यहाँ पे देखोगे कि हम यहाँ पर ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं कोई भी स्मूथ काम करने के लिए। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं जूम करके फिर दिखाता हूँ आपको। मैं ये पूरा जूम कर लिया मैंने, फुल जूम हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं पहले आपको ब्रश टूल दिखाऊंगा फिर पेंसिल टूल दिखाऊंगा कि अंतर क्या दोनों में। ब्रश टूल ले लिया और यहाँ पे साइज है, यहाँ पे चार चार पिक्सल साइज है।
और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ रेड कलर ले लेता हूँ। ओके, ये रेड कलर ले लिया। अभी ऊपर देखोगे मोड यहाँ पे नॉर्मल है, ओपेसिटी यहाँ पे 100 है, फ्लो यहाँ पे 100 है, ये ब्रश टूल में है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह से आएगा। क्या आएगा? अब इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि बीच के कुछ पिक्सल थोड़े से आपको डार्क लग रहे हैं, और साइड के कुछ पिक्सल्स यहाँ पर आपको देखोगे, जो साइड के पिक्सल्स हैं वो थोड़ा सा आपको लाइट कलर में दिख रहे हैं, ऑपेसिटी इसकी यानी कि ट्रांसपेरेंट टाइप दिख रहे हैं आपको। तो ये ब्रश टूल से हो गया। अभी मैं सेम काम करता हूं पेंसिल से। तो जैसे मैं पेंसिल टूल सेलेक्ट करता हूं, ये आ गया, और इसका जो है क्या बोलते हैं साइज भी मैं 4 पिक्सल करता हूं, क्योंकि हमारा जो ब्रश टूल का जो साइज था वो भी 4 पिक्सल था। नॉर्मल मोड था यहाँ पे, ऑपेसिटी यहाँ पे 100 थी, और ऑटो रेज को मैं बाद में बताऊंगा। अब इसके बगल में मैं क्लिक करता हूं, तो अभी देखोगे दोनों में अंतर क्या है। दोनों में कुछ चेंज नहीं किया, दोनों के मोड नॉर्मल थे, ऑपेसिटी 100 थी, ठीक है, और ब्रश साइज भी 4 पिक्सल था दोनों का, ठीक है। तो देखोगे अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ ये, तो ये ब्रश टूल ले लिया, ठीक है, और ब्रश टूल ले लेने के बाद देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता रहा हूँ 4 पिक्सल है। इसके बाद यहाँ पर मैं चलो ये ले लिया, देखो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर मैं पेंसिल टूल लेता हूँ यहाँ पर, तो देखो ये पेंसिल टूल यहाँ पे आ रहा है। तो इससे ये अंदाजा लगा सकते हो कि अगर आपको एकदम शार्प आउटलाइन वाली, शार्प एजेस वाला अगर आपको ड्राइंग करनी है, ग्राफिक्स बनानी है, तो आप पेंसिल टूल का यूज कर लीजिए। अगर आपको स्मूथ काम करना है तो ब्रश टूल का इस्तेमाल कर सकते हो। बस दोनों में यही अंतर है, ठीक है। अभी मैं पेंसिल टूल लेता हूं और 4 पिक्सल का है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूं थोड़ा, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये क्या है, ये हमारा पेंसिल टूल है और ये हमारा ब्रश टूल है, ठीक है। बट इतने लेवल पे आपको आई थिंक आपको अंतर नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा, देखो ये दोनों में अंतर ये नजर आएगा, ठीक है। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जीरो कर लेता हूँ, छोटा हो जाएगा ये, और कंट्रोल अल्ट जेड करता हूँ। वापस चलते हैं। तो आपने जान लिया कि ब्रश टूल और पेंसिल टूल में अंतर क्या है, किस यूज में लेते हैं। वैसे भी आप अगर आप अपने रियल लाइफ में जाके देखोगे, रियल लाइफ में, रियल जिंदगी में देखोगे, तो ब्रश टूल का काम क्या है और पेंसिल का काम क्या है वो सब आपको पता ही है। चलो एक एक करके जानते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं पेंसिल टूल को सेलेक्ट करता हूँ, और पेंसिल टूल को सेलेक्ट करने के बाद इसका थोड़ा सा मैं साइज है, मास्टर डायमीटर, ये सब मैंने पिछले वीडियो में डिस्क्राइब कर दिया है कि मास्टर डायमीटर क्या है। यहाँ पे जो ब्रश के जो प्रीसेट्स हैं ये क्या है वो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे मैं लगभग 50 ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे ओके ये आ गया, कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखोगे पेंसिल टूल सेलेक्टेड है। यहाँ पे ऊपर जानने के बाद आपको देखोगे आपको मास्टर डायमीटर मिलेगा, जिससे आप अपने जो ब्रश टूल है या पेंसिल टूल है उसके जो डाया को, साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट की बताया था मैंने आपको, जो ब्रैकेट्स हैं उनसे आप छोटा कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैं ये ब्रैकेट दबा रहा हूँ क्लोज वाला तो बड़ा हो रहा है, और ओपन ब्रैकेट दबा रहा हूँ तो ये छोटा हो रहा है, ये हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। ये आपने देख लिया, पिछली वीडियो में देखा था, फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलते हैं अंदर, इसके अंदर प्रीसेट्स बने हुए हैं। तो बहुत सारे ब्रशेस हैं, ब्रश कह सकते हो, यहाँ पे ब्रश ही लिखा हुआ है, पेंसिल टूल सेलेक्ट कर रखा है बट ब्रश आ रखा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो 1 3 5 9 13 19 5, देखो अब इनके नाम भी आ रहा है। हार्ड राउंड 1 पिक्सल, हार्ड राउंड 3 पिक्सल, हार्ड राउंड 5 पिक्सल। यहाँ पर देखोगे कि सॉफ्ट राउंड 5 पिक्सल, सॉफ्ट राउंड। अगर मैं हार्ड राउंड पे 19 पे क्लिक करता हूँ, तो इस पे क्लिक किया, इसके बाद फिर मैं जाता हूँ सॉफ्ट 19 पे जाता हूँ, देखो सॉफ्ट 21 पे जाता हूँ। यहाँ पे देखोगे ज्यादा अंतर नहीं आएगा, क्योंकि हमने पेंसिल टूल को सेलेक्ट कर रखा है। ये जब ज्यादातर इसमें ब्रश काम नहीं करेंगे, आपके ज्यादा अंतर नहीं आएगा पेंसिल टूल के केस में। ब्रश टूल के केस में आपको अलग अलग ब्रशेस के अलग अलग इफेक्ट आपको नजर आ सकते हैं, बट पेंसिल टूल के केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत सारे यहाँ पे प्रीसेट्स हैं। अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा होगा, डबल डबल आ रहा है, तो आप इन ब्रशेस को, चाहे वो ब्रश वाले टूल हो या पेंसिल टूल हो, उन इन सबको रिसेट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे डबल साइड एरो पे जाना है, और यहाँ पे होगा रीसेट ब्रशेस, इस पर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर रिप्लेस करंट ब्रशेस, ठीक है। तो मैं ओके करता हूँ, तो सारे ब्रशेस रीसेट हो गए। अगर आपको लग रहा है कि ब्रश बहुत कम है यहाँ पे, तो इसमें आप फिर से जाना है और यहाँ पे रीसेट पे क्लिक करना है, ठीक है, और अपेंड कर सकते हो, तो आपके ब्रशेस की संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी। अगर आपके पास कोई स्पेशल ब्रश है जो फोटोशॉप के अंदर है ही नहीं,
तो लोड ब्रश करके आप इसे अपलोड कर सकते हो। वैसे यहाँ पर 4 टाइप के ब्रशेस हैं जो फोटोशॉप के साथ आते हैं बाई डिफ़ॉल्ट। आप अपना ब्रश लोड कर सकते हैं, बट इसमें मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि हम अलग से ब्रशेस इंटरनेट से डाउनलोड करके किस तरह से हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे ये जो वही जो अभी मैं बता रहा था आपको ब्रशेस टाइप है। यहाँ पे मैं इस पर जाता हूँ, यहाँ पर अपेंड करूंगा तो उस टाइप के ब्रशेस आपको सबसे नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, वो यहाँ पे मिल जाएंगे, स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद और आपको चाहिए यहाँ पर ब्रशेस, तो जैसे कि यहाँ पर ये ब्रश मैंने लिए थे पहले। ठीक है, और इसके बाद और ब्रश चाहिए आपको, तो इस पे जाना है आपको। यहाँ पे मुझे चाहिए स्क्वायर ब्रशेस हो गया, थिक हैवी ब्रशेस, वेट मीडिया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अपेंड करता हूँ इसको, तो ये ब्रश आ जाएंगे, बट ये सबसे नीचे आएंगे। मैं नीचे जाता हूँ तो ये वाटर कलर लाइट ऑपेसिटी, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएंगे। तो बहुत सारे ब्रशेस हैं और मुझे लगता नहीं कि कोई इन सारे ब्रशेस का यूज़ कर पाता होगा। ठीक है, तो चलो ब्रशेस का यहाँ पर काम कंप्लीट हो गया। आपने वैसे रिवाइज हो गया, पिछले वीडियो में जान लिया होगा। यहाँ पे मास्टर डायमीटर जो बता दिया मैंने शॉर्टकट आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई अपना ब्रश बना के सेव करना है, वो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। यहाँ पे बताऊंगा, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। मैं यहाँ पे आपने ब्रश जान लिए, इसके बाद मोड है, ये बहुत अच्छे चीज़ है ये अगर आपको यूज़ करने हैं। जैसे इसके लिए मैं एक फ़ोटो लेता हूँ इन चीज़ों को बताने के लिए। यहाँ पे मैं तो इसे मैं बंद करता हूँ, इस इमेज को यहाँ पे मैं इसको नो करता हूँ और एक इमेज और ले लेता हूँ यहाँ पर। चलो मैं इस इमेज को यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, एक बच्चे की इमेज है। इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूँ, रोटेट। ओके, सीधा हो गया। अभी यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अभी देखोगे कि मैं ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ये थोड़ा छोटा ही है, और बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल जेड, और ये ब्रैकेट से मैंने बड़ा कर लिया। ये जो मोड है, ये मोड क्या है? ये ब्लेंडिंग मोड है। ये क्या? ये ब्लेंडिंग मोड। ब्लेंडिंग का मतलब होता है एक कलर का दूसरे कलर के साथ मिलने के बाद जो तीसरा कलर आता है उसे हम बोलते हैं ब्लेंडिंग मोड, यानी कि रिजल्ट। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको समझाने के लिए ये जो इमेज है इसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ पहले ना। ये मैं इसका डुप्लीकेट बना लेता हूँ, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, क्योंकि अगर ये इमेज पे मैंने काम किया फिर सेव हो गया तो ये इमेज मुझे दोबारा मिलेगी नहीं, इसलिए मैं इसको डुप्लीकेट बना लेता हूँ। ये डुप्लीकेट यहाँ बन गई। डुप्लीकेट है इमेज, पता कैसे चलेगा? क्योंकि यहाँ पे कॉपी लिखा आएगा। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और इसको बड़ा साइज यहाँ पर कर लिया मैंने। अब इसका जो लेयर है इसको मैं अनलॉक करता हूँ डबल क्लिक करने के बाद, और यहाँ पर मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ये अनलॉक हो गया। इसके अंदर देखो मैं नॉर्मल मोड है यहाँ पे। सबसे पहले क्या नॉर्मल मोड है, मैं पेंसिल टूल ले लेता हूँ और कलर यहाँ पे मैं रेडी लेता हूँ। ठीक है, तो अभी देखना, सबसे पहले मोड है मेरा नॉर्मल। मैं नॉर्मल मोड पे इसको मैं ऑपोसिटी यहाँ पे 100 है। ठीक है, कुछ इसमें से मोड हैं, वो एग्जैक्टली अभी मैं आपको बता नहीं सकता अभी मैं, क्योंकि एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता। इसके अंदर 7-8 ऐसे मोड हैं जो आपके ऑपेसिटी के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, बट आपको मैं जनरल आइडिया दे देता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं। इसके ऊपर एक डेप्थ में वीडियो आएगा ओनली ब्लेंडिंग मोड्स के ऊपर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसकी जो ऑपेसिटी है उसको मैं 90 रखूंगा, 980 के आसपास रखूंगा। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे नॉर्मल मोड कर लिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे मैं कराऊंगा तो कुछ इस तरह से फिल होके आएगा। ठीक है, ये आ गया। ओके, अगर यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग मोड यहाँ पर मैं डिजोल्व करता हूँ तो डिजोल्व में कुछ इस तरह से आएगा। ये आपको ज़्यादा अंतर, हल्का सा अंतर नजर आ रहा होगा। अगर यही मोड यहाँ पर मैं करता हूँ क्लियर, तो क्लियर में पूरा क्लियर कर देगा ये, यानी कि पूरी आपकी बैकग्राउंड को निकाल देगा ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखोगे क्लियर के बाद मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल जेड किया मैंने, और इसको देखो जो डिजोल्व है ना, इसको दिखाने के लिए मैं ऑपेसिटी और कम कर लेता हूँ। और अभी आपको मैं डिजोल्व क्लियर कराता हूँ। यहाँ पर देखो ये डिजोल्व कुछ इस तरह से काम करेगा यहाँ पे ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी डार्कन की, तो डार्कन में क्या होता है कि आपका जो इमेज है वो और डार्क हो जाएगी, यानी कि जो इमेज के अंदर जो डार्क कलर है वो और डार्क हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से काम करेगा ये वाला जो मोड है यहाँ पे, अगर आप ये मोड लेते हो। इसके बाद यहाँ पर मैं लेता हूँ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे कुछ वही काम करेगा, लगभग डार्क करेगा, बट थोड़ा सा अंतर आएगा आपका डार्कन से। अगर मैं बात करूँ लाइटन की, तो ये लाइटन ग्रुप है, ये डार्कन ग्रुप है, ये आपका नॉर्मल ग्रुप है। तो लाइटन में जितने भी यहाँ पे 4 तरह के ब्लेंडिंग मोड है, इन चारों का काम है लाइट करना। जो कलर लाइट है वो लाइट हो जाएगा। देखो यहाँ पे लाइट, यहाँ पे कलर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये लाइटन मोड यहाँ पे आ रहा है।
ठीक है। अगर इसके अंदर बात करें हम नीचे ओवरले की, तो ओवरले का हम कैसे करता है, ये डार्कन मोड हो गया, ये लाइटन मोड हो गया, इन दोनों को मिक्स करेंगे तब हमारा ओवरले आता है, यानी कि ये वाला ग्रुप आता है, यानी कि कंट्रास्ट ये बढ़ाएगा हमारा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ यहाँ पर, और अभी देखोगे मैंने ओवरले लिया है, तो ये कंट्रास्ट बढ़ाएगा। कंट्रास्ट का मतलब है कि इमेज के अंदर, मैं ऑपोसिटी थोड़ा सा ज़्यादा कर देता हूँ यहाँ पर, कि जो कलर इमेज के अंदर डार्क हैं उन्हें और डार्क करेगा, जो लाइट हैं वो और लाइट होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। बट ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इसको जानना है तो जैसे मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, वैसे आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ, और ये रहे यहाँ पे मेरे डिटेल्ड में ब्लेंडिंग मोड, मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे कि ब्लेंडिंग मोड में मल्टीप्लाई मोड कैसे काम करता है। आरजीबी के अंदर वैल्यू होती है 0 से 55, अगर इसको स्केल करोगे तो 0 1 की वैल्यू आएगी। 0 1 की वैल्यू हम दोनों कलर की निकालते हैं, एक तो बेस कलर, बेस कलर कौन सा है, ये जो आपकी इमेजेस है ये बेस कलर है, और जो मैं पेंसिल टूल से इसके ऊपर कलर डाल रहा हूँ वो हमारा ब्लेंडिंग मोड है। इन दोनों को मिलाने के बाद जो हमारा कंट्रास्ट कलर आ रहा है वो हमारा रिजल्ट कलर होता है। तो काफ़ी डेप्थ में मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ब्लेंडिंग मोड का फिर यहाँ पे वीडियो आएगा बहुत डेप्थ में। ठीक है, मैं यहाँ चलता हूँ फोटोशॉप है, तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। तो आप क्या करना है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप हर मोड को एक एक करके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, किसी में ऑपेसिटी बढ़ाना है, किसी में कम करना है, उस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऑपेसिटी तो वही है, आपको जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर ऑपेसिटी ज़्यादा रखोगे तो पूरे एकदम डार्क कलर आएगा। देखो यहाँ आप देख सकते हो, मैं पहले नॉर्मल ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं ब्रश ले लेता हूँ, यहाँ पे एक नॉर्मल, ये चलो मैं ये ले लेता हूँ एकदम वाला, और इसका साइज में बड़ा कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये ले लिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, ओके, चलो, तो ये हो गया, ब्रश ये ले लिया, नॉर्मल मोड हो गया, ओपेसिटी 100 है, तो 100 ओपेसिटी पर कुछ इस तरह से 100% कलर डाल देगा ये। ठीक है, अगर ओपेसिटी यहाँ पर मैं 50 करता हूँ यहाँ पे, तो ये आधे कलर एक बार में नहीं डालेगा, एक बार आधे कलर डालेगा। अगर ओपेसिटी यहाँ पे मैं लगभग 10 के आसपास रखता हूँ तो ये कुछ इस तरह से कलर आएगा। बट अभी क्या है कि अगर ऊपर जैसा कलर चाहिए तो मुझे 10 बार इसके ऊपर ऐसे घुमाना पड़ेगा, ये 10 बार घुमाना पड़ेगा, तब ऊपर जैसे वाला कलर आएगा यहाँ पे, ऊपर जैसे कलर यहाँ पे, ये यहाँ पे आएगा। तो ये ऑपेसिटी हो गया। वैसे तो आपको पता ही होगा, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते पहुंच गए यहाँ पे। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और वापस जाता हूँ इसके लिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ऑटो इरेज के बारे में। ऑटो इरेज, ऑटो इरेज क्या होता है कि जो आपका टूल बॉक्स के अंदर जो कलर है आपका फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर, अभी बैकग्राउंड कलर कौन सा है, व्हाइट है, फोरग्राउंड आपका रेड है। तो जैसे मैं ऑटो इरेज पे क्लिक करता हूं, तो ऑटो इरेज पे क्लिक करने के बाद ये क्या करता है कि जैसे ही मैं एक बार क्लिक करूंगा, एक बार क्लिक करने पर व्हाइट कलर आएगा, एक बार क्लिक करने पर ब्लैक आएगा। बट कंडीशन एक है कि ये ऑटो इरेज तभी काम करेगा, सबसे पहले तो इसको चलाने के लिए आपकी जो लेयर है वो अनलॉक होनी चाहिए। तो इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, ये अनलॉक हो जाएगी। ओके, इसके अलावा ऑपेसिटी 100% होनी चाहिए, तभी ये ऑटो रेज काम करेगा। मोड नॉर्मल होना चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो 3 4 कंडीशन में ये काम करता है। बट इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, जब हमें ऐसा कुछ काम करना पड़ रहा है कि हमें बार बार दोनों कलर हमें स्विच करने पड़ते हैं। जैसे मैंने ग्रीन ले लिया आपका, मैंने ये हल्का सा ग्रीन ले लिया, और इसके बाद यहाँ पे मैं ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे अभी मैंने ऑटो इरेज चेक कर रखा है। पहला मैं लाइन खींचूंगा, ये इसका आएगा ब्लू का, दूसरा लाइन यहाँ पे नहीं आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, ऑटो इरेज सब ठीक ठाक है, पेंसिल टूल पे काम करेगा ये। ठीक है, ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा। ऑटो इरेज ब्रश यहाँ पे मैंने सही ले रखा है। ठीक है, तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, क्योंकि ये डुप्लीकेट भी हो सकता है। 1 मिनट, मैं डुप्लीकेट को बंद कर देता हूँ और इस पे काम करते हैं। मैं इसको यहाँ पे अनलॉक करता हूँ। ऑटो इरेज के चेक किया है, पेंसिल टूल लिया है, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए आपका 3 4 ये हो गया, नहीं आ रहा है। तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, कुछ तो लोचा है इसके अंदर। ठीक है, कहीं तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे ऑटो इरेज। एक बार मैं फोटोशॉप को बंद करता हूँ, फिर से चेक करता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि कहीं ब्लीचिंग टाइप ऐसा कुछ, मतलब पीछे माल फंक्शनिंग कैसे टाइप हो जाता है, तो काम नहीं करता है। ठीक है, या फिर मेरे से कोई ऑप्शन छूट रहा है इसके अंदर,
ऑटो इरेज चेक कर रखा है, ऑब्सिटी यहाँ पे 100 है, मोड आपका नॉर्मल है, ब्रश मैंने यहाँ पे ये ले रखा है, ठीक है, पेंसिल टूल सेलेक्ट कर रखा है, कलर मैंने 2 सेट कर रखे हैं, ठीक है, ओके। फिर से चेक करता हूँ मैं, ठीक है, अभी भी नहीं आ रहा है, तो मैं इसको बंद करता हूँ और फोटोशॉप को बंद करता हूँ, यहाँ पे इसको बंद करता हूँ मैं और रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, फिर से फोटोशॉप चालू करता हूँ मैं। होता है कभी कभी, मैंने कई बार ऐसा हो जाता है कि नहीं काम कर पाता है, ठीक है, मैं डबल क्लिक करता हूँ और कोई भी इमेज यहाँ पे मैं, चलो इसी इमेज को लेता हूँ फिर से, और फिर से इसको मैं यहाँ पे काम करता हूँ, ठीक है, ये अभी भी नहीं हो रहा है। चलो इसको मैं क्या करता हूँ, कलर इसका वाइट ले लेता हूँ पूरा, और अभी यहाँ पे काम करते हैं, अभी भी काम नहीं कर रहा है, तो समथिंग इज रॉन्ग, बट कोई दिक्कत नहीं है, बट मैंने आपको बताया है वो 100% ऐसे काम करता है, बट मेरे फोटोशॉप में कुछ तो दिक्कत आ रही है, बट इस टॉपिक को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। बट मैंने बता दिया कि जैसे ही हम एक बार ड्रैग करेंगे यहाँ पे तो ब्लू आएगा, और दूसरी बार जैसे मैं क्लिक करूंगा तो व्हाइट आएगा, ठीक है। अभी क्यों नहीं आ रहा है, आई डोंट नो, मैं इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर से कोशिश करता हूँ, नहीं आ रहा है क्योंकि बार बार ये आना चाहिए। हाँ अभी आ गया, हाँ अभी पता नहीं क्यों आ गया, क्या हो गया, ठीक है। चलो मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, कंट्रोल जेड किया, ठीक है। तो अभी देखोगे यहाँ पे सब कुछ से सेटिंग सेम है, जैसे ही मैंने एक बार ड्रैग किया ब्लू आ गया, दोबारा ड्रैग किया, अच्छा ये जल्दी जल्दी पे आता है, ओके। अगर आपको जल्दी जल्दी कुछ काम करना है तो जल्दी जल्दी आएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी कुछ हो सकता है, ठीक है, बट मैंने कभी यूज किया नहीं है इसको, इसलिए इससे ज़्यादा मैं इस पर ज़्यादा फोकस किया नहीं है, बट थोड़ा सा इसके बारे में जाना था मैंने कि ये ऑटो रेज किस तरह से काम करता है, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, यहाँ पे ऑटो रेज काम आपको समझ में आ गया, ठीक है। मैं दोबारा जल्दी जल्दी क्लिक करता हूँ तो वाइट भी आ रहा है और ये आ रहा है, ओके। चलो पता नहीं क्या क्या हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो आपने ये पूरा समझ लिया पेंसिल टूल एक्चुअल में काम कैसे करता है, वो आपने जान ही लिया होगा। बाकी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अगर टिप्स से जाता हूँ तो ये सारे ऑप्शंस मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बताए थे ब्रश टूल में, तो वहां जाके आप इन्हें जान सकते हैं और डिटेल में जान सकते हैं, और आर्टिकल भी आप यहाँ पे मेरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि फोटोशॉप ये 7.0 काफ़ी पुराना है, बट मेरे पास 20 वाला भी है, देखो एडोब फोटोशॉप 20 है, बट आज के टाइम में भी लोग यूज़ कर रहे हैं 7.0 वर्जन को, इसलिए मैं इस पर ट्यूटोरियल बना रहा हूँ मैं, बट बहुत पुराना वर्जन हो गया है ये, ठीक है। बहुत जल्दी इसको डिसकंटिन्यू करने वाले हैं लोग इसको, ठीक है। और तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं पेंसिल टूल के अंदर यहाँ पे। और एक चीज़ और आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे, जैसे अगर मुझे यहाँ पे इसके अंदर मुझे जाना है, पिक्सल लेवल एडिटिंग करनी है यहाँ पे, तो मैं इसका जो पेंसिल टूल का जो साइज़ है वहाँ पे मैं कम कर देता हूँ। और दूसरा चीज़ यहाँ पर मैं ये जूम टूल से यहाँ पे देखोगे हल्का सा स्पॉट दिख रहा होगा आपको, ये वाला स्पॉट, तो इस स्पॉट को भी आप पेंसिल टूल से ठीक कर सकते हो। ये फुल जूम हो गया, पेंसिल टूल ले लिया, और इसका साइज यहाँ पे मैं इसके लेवल का ही कर लेता हूँ, यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, 5 का ले लिया, ये यहाँ पे ओके आ गया। इसके बाद मैं अल्ट बटन दबा रहा हूँ, तो अल्ट बटन से यहाँ पे कलर पिकर आ गया, और कलर पिकर से इसके साइड से मैं कलर पिक करके और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो रहा है। अभी ऑटो इरेज वाइट इसलिए आ गया क्योंकि मेरा यहाँ पे ऑटो इरेज चेक हो रखा है, इसको अनचेक कर देता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, और ये ज़्यादा डार्क आ रहा है तो ऑपोसिटी इसकी हल्की सी मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। और अभी यहाँ से मैं कलर साइड से पिक कर लेता हूँ, ये वाला कलर, ठीक है, और ये लो, और थोड़ा सा कलर यहाँ से मैं इधर से ले लेता हूँ, ठीक है, तो एकदम मिक्स हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये एकदम आ गया मस्त, ओके, तो ये कलर यहाँ पे आ गया, ठीक है, और ये आ गया, ओके, यहाँ से भी थोड़ा सा ले लेता हूँ। तो अभी मैं कंट्रोल जीरो करता हूँ तो अभी देखोगे पूरा स्पॉट यहाँ से मिट गया पूरा। अगर मैं इसको ले लेता हूँ पूरा, तो यहाँ पे ये आ गया, तो सेम इस पर मैं काम कर लेता हूँ। तो पेंसिल टूल लिया, अल्ट बटन दबाया, पिकर आ गया, इस साइड में क्लिक किया, और इसको मैं अब यहाँ से पूरा यहाँ से रीटच कर सकता हूँ, यानी कि इसको बोलते हैं पिक्सल लेवल एडिटिंग, ठीक है। ये पूरा पिक्सल लेवल एडिटिंग होता है यहाँ पे, ठीक है, और कंट्रोल जीरो, तो आपके जो स्पॉट था यहाँ पे पूरा गायब हो गया। एक स्पॉट यहाँ पर भी है, मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे ये वाला स्पॉट है यहाँ पे, ठीक है, इसको भी मैं काम कर सकता हूँ। तो मैं पेंसिल टूल लेता हूँ और साइड में क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो आधा ये कलर था मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ से ले लेता हूँ, ठीक है,
और कंट्रोल 0 करता हूँ तो देखो आपका वो पूरा जो थोड़ा थोड़ा सा रीटच वाला काम था वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो बेसिकली पेंसिल टूल का हम यूज़ करते हैं हार्ड एजेस के लिए, शार्प एजेस के लिए काम करते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, पेंसिल टूल समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।